1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई थी। अंजलि आज बहुत खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी की कीमत से कीमती तोहफे मिले, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी थी और कहा, बेटा यह सेविंग अकाउंट है, मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसमें अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और ये रकम किस कारण से जमा कर रही हो वो ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई साल बाद तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल साथ जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब उस खाते में कुछ पैसे जमा किए जाएं। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगा, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले में पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन इसमें उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बातों से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक की लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सके। वह लाइन में खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। तब उसने एक नज़र पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती चली गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गई। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली, तलाक लेने से पहले इस खाते में जितने जमा पैसे हैं खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लग गया। जब वह लाइन में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ता ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार भर के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर के बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी
और उसके कारण के रूप में लिखा था। यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं। जब आप किसी कारण भी गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे, ये हमेशा याद रखना।